बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन और दाल के रेशादार शामी कबाब की ओरिजिनल रेसिपी, रियल रेसिपी है, ये कमर्शियल रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप जो है ना चने की दाल को तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा था। ठीक है, अच्छी तरह से धो के जो है ना इसको हमने कुकर में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है गोश्त, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। और गोश्त जो होता है ना ये आपने बड़े स्लाइसेस में लेना है। ठीक है, इससे जो है ना रेशे जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनेंगे कबाब में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना आपने बड़े बड़े जो है ना इसके पीस लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज डाली है इसके अंदर, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, और तकरीबन 3 गिलास जो है ना इसके अंदर आपने पानी के डालने हैं। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर आपने खड़े मसाले डालने हैं, जिसके अंदर 2 तेज़पात हैं। ठीक है, और उसके साथ ही इसके अंदर बड़ी इलायची डालनी है 2 अदद, और 3 से 4 जो है ना टुकड़े आपने बड़े दालचीनी के डालने हैं। ठीक है, इससे जो है ना कबाब में जो खुशबू आएगी ना वो बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत मज़ेदार होगी। उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट के लिए जो है ना इसको हमने लगा देना है टाइमर पे। ठीक है, और उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, दाल भी गल चुकी है, और पानी जो है ना वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, गोश्त जो है ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी, इन सबको हमने निकाल देना है। ठीक है, वेस्ट कर देना है, क्योंकि इनकी जो खुशबू थी नहीं वो हमें चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है। और उसके बाद जो है ना मिर्च मसाले वाला जो डंडा होता है ना उसकी मदद से इसको हमने मैश करना है अच्छी तरह से। कुकर के अंदर ही आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, कूट लेना है। मज़ीद बर्तन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ख्याल रखना है जब ये गर्म होना तो गरम गरम को ही आपने इस तरीके से पीसना है। ठीक है, इससे जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ठंडा हो गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये आपको जो है ना ये टेक्सचर जो है ना ये सॉफ्ट लगे ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। अच्छी तरह से जो है ना इसको पीसने के बाद आपने किसी बाउल में निकालना है और इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना हार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर नमक थोड़ा सा कम था, मैंने मज़ीद डाला है, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, पुदीना डालना है, हरा धनिया डालना है, और हरी मिर्चें जो होती हैं ना वो आपने इसमें डाल देनी है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसको आपने किसी बाउल में निकाल लेना है। जितने आपने साइज़ के कबाब बनाने हैं ना उसके बाद अब थोड़ा सा पोर्शन लेना है और कबाब बना लेने हैं। ठीक है, ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। ठीक है जी, और उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस तरह से सारे कबाब जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अंडा लेना है, अंडे में थोड़ा सा नमक डालना है, उसको बीट करना है और इसके अंदर डिप कर लेनी है हमारे कबाब है, और इनको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर जब आ जाए ना एक तरफ से, उसके बाद दूसरी साइड जो है इसकी चेंज कर लेनी है, और उसके बाद इसको आपने डिश आउट कर लेना है। यकीन करें ये इस कदर मज़ेदार होंगे, जायके में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आपने ये लाजमी ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि ये रेसिपी जो है ना आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।